ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के चतुर्थ अध्याय में हम लोग पंचम खंड पढ़ना शुरू किया था। एक मंत्र पढ़ा था और कहानी चल रही थी सत्यकाम जाबाल की कि उसने माँ से पूछा था मैं गुरु का पढ़ने जाऊंगा, मेरा गोत्र कौन सा है। माँ ने बोला मुझे नहीं मालूम, बहुत जगह में सेवा करती थी, जवानी में तुझे पाया, मेरा नाम जबाला, तेरा नाम सत्यकाम, इतना गुरुजी को बता देना। तो वो हरिद्रुमत गौतम के पास गया और उन्होंने पूछा गोत्र कौन सा है, तो उसने वही बताया। उसने कहा मैं आपके पास ब्रह्मचर्य होकर रहना चाहता हूँ। तो उसने जैसे माँ का बताया तो वैसा बता दिया। उनका कि देखो ब्राह्मण लोग ही इतना सरल बोल पाते हैं और कोई नहीं बोल सकते, तो मैं तुझे ब्राह्मण ही समझता हूँ और तेरा मैं उपनयन कर लेता हूँ। संविदा लिया और उपनयन करा करके उन्होंने उनके गौशाले में से जो कमजोर दुबली गाय थी ऐसी 400 छाट के निकाली और उसको बोला इनके पीछे जा। अब और उन्होंने क्या क्या उसको सिखाया होगा उपनयन के समय, वो हमें कहानी में पता चलेगा। उनको लेके वो जंगल में चला गया और उसने जाते जाते मैं एक ऑब्जेक्टिव मन में बना लिया था कि ये 1000 हो जाएंगे तब तक मैं नहीं लौटूंगा। और वो सेवा करते मैं अपना ऑब्जेक्टिव भी भूल गया, सेवा करता चला गया। काफी साल तक जंगल में रहा वो। तो जब वो 1000 हो गई, इतना लास्ट खंड था, इस खंड में बोला कि उसको एक बैल बोला। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये वायु देवता माने हिरण्यगर्भ, पर यहाँ दिशाओं की बात निकल गई, इसलिए दिशाओं से संबंधित वायु देवता ये बैल में घुस करके या बैल का रूप लेकर के उसको बोली। अब जो भी हो, बैल बोला उसको। तो दूसरा मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, बैल क्या बोला। बैल इतना बोला पहले मंत्र में कि हम लोग 1000 हो गए हैं, गुरु के घर ले चल हमको। और दूसरा मंत्र ब्रह्मणश्चते पादम ब्रवाणी इति, ब्रवीतु मे भगवान इति, तस्मै ह उवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कला उदीची दिक्कला एष वै सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मणा प्रकाशवान नाम। तो उसने कहा कि ब्रह्म का चौथा भाग में बतला देता हूँ। तो उसने कहा कि भगवान बताइए। तो उसने कहा कि पूर्व दिशा एक कला है, माने 16वां भाग है, पश्चिम दिशा 16वां भाग है, दक्षिण दिशा 16वां भाग है, उत्तर दिशा 16वां भाग है। ये सौम्य, ये चार कलाओं वाला ये पाद है, चौथा भाग है। मैंने 16 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स वाला ये पाद है। और ब्रह्म के इस भाग का नाम है प्रकाशवान। अब इसमें एक बात मैंने रूढ़ अर्थ है इसलिए नहीं बताई, इसको थोड़ा सा सोच लो पक्के ज्ञान के लिए। चांद की 16 कलाएं कौन सी मालूम है? पूर्णिमा दिन तो 16 कला हो गई, 15वां हो गई ना, 1 से लेके 15 तक। पूर्णिमा जो दिन आता है 15 दिन में, हाँ वही 16 कला पूर्ण होता है। 16 कौन सी?
15 दिन में अमावस्या, अमावस्या को ध्रुवी कला मानते हैं। ध्रुवी कला माने सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा की कला होती है ना। अमावस्या को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है, वो चंद्रमा की अपनी कला है। अच्छा 16 गिनो ना, अमावस्या फिर प्रतिपदा से 15। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक बताना आवश्यक था। कॉमन नॉलेज है पर सबको नहीं मालूम होता है। जो कलाओं की संख्या 16 मानी जाती है और ये चांद की कलाओं से ही निकला। अलग अलग जगह कलाओं का वर्णन अलग अलग है। मुंडक में और प्रश्न में, अथर्ववेद में श्रद्धा, प्राण इत्यादि इत्यादि को 16 कला बोले थे ना। वो मनुष्य के जीवन की 16 कला थी। और यहाँ ब्रह्म का सर्वव्यापित्व में 16 कला। और एक कला का अर्थ 1/16 इसलिए होता है, चांद की कला 16, उसको देख करके कला का अर्थ 1/16 होता है। ये बताया नहीं था, वो स्पष्ट कर दिया। तो कह रहा अहम ब्रह्मणा परस्य, पर ब्रह्म का ते तुभ्यम पादम ब्रवाणी कथयामि। और इसमें पर ब्रह्म का बोला है। पर ब्रह्म ने निर्गुण सगुण ब्रह्म, उसमें से सगुण का बता रहा है ये भी एक समझ लो। पर ब्रह्म ने निर्गुण, ऐसा मत इक्वेशन बनाओ। अपर ब्रह्म माने सगुण होता है, पर ब्रह्म माने निर्गुण सगुण होता है। सगुण को छोड़ करके ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भी याद रखना है। शंकराचार्य के लिटरेचर में निर्गुण पर एम्फेसिस रहता है, पर दोनों ही होते हैं। साइमल्टेनियसली ब्रह्म निर्गुण और सगुण है। ब्रह्म में दो भाग नहीं है, दो भाव नहीं है, दो एस्पेक्ट नहीं है। हम ब्रह्म को जितना देख पाते उससे हम नाम दे रहे हैं। जब तक हम हैं, मैं और हमारे मन प्राण बुद्धि जो भी कुछ है, हम जब ब्रह्म को पढ़ने की यानी जानने की कोशिश करते हैं, तो जब तक मैं है तब तक जो ब्रह्म का रूप है उसका नाम सगुण, और जहाँ मैं और दुनिया का लोप है उसका नाम निर्गुण। ब्रह्म में दो भाग नहीं है। ठाकुर की बातें ठीक तरह से पढ़ना चाहिए। ठाकुर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ब्रह्म जब चलता हुआ होता है तो सगुण स्थिर होता है, ऐसा नहीं कहा है। मैं जब ब्रह्म को चलता हुआ सोचता हूँ तब उसको सगुण कहता हूँ, काली कहता हूँ। और मैं जब ब्रह्म को स्थिर सोचता हूँ तब उसको निर्गुण कहता हूँ। तो उनके सोचने की बात पर है, ब्रह्म का फर्क नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म बोलने से निर्गुण सगुण ऐसे ही लेना है। तुभ्यम पादम ब्रवाणी कथयामि, मैं तुझे चौथा भाग बोलने की इच्छा रखता हूँ। इति उक्ता प्रत्युवाच ब्रवीतु कथयतु मैं मह्यम भगवान। तो उसने कहा जरूर बताइए भगवान। तो बैल को भगवान कह रहे क्यों बात ब्रह्म की बात कर रहा है। इति उक्ते ऋषभा तस्मै सत्य कामाय उवाच। पीछे पीछे हो डाल दिया शब्द कि इतिहास है बताने के लिए, पुरानी गप्प नहीं है। प्राचीदिक कला ब्रह्मणा पादस्य चतुर्था भाग, पूर्व दिशा ये ब्रह्म के चौथे भाग का चौथा भाग है। तथा प्रतीची दिक कला, दक्षिणा दिक कला, उदीची दिक कला, एष वै सौम्य ब्रह्मणा पाद चतुष्कला चतस्रस कला अवयवायस्य स्वयं चतुष्कला पादो ब्रह्मणा प्रकाशवान नाम। इसमें आचार्य को एक्सप्लेन नहीं किया है। दिशाओं वाला जो भाग है इसका नाम प्रकाशवान है। तथा उत्तरे भी पादा त्रय चतुष्कला ब्रह्मण। आचार्य यही बता रहे कि बाद में भी जो ब्रह्म के बताएंगे 4-4 कला वाले 3 और पार्ट्स बताएंगे। एक बता दिए, मैंने 5 बोला है ना, तो इसलिए और 3 आएंगे। अब ये ब्रह्म की उपासना है, तो इतना जो जानेगा 5 ब्रह्म से ही उसको फल मिल जाएगा। स एतम एवं वेदवान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा प्रकाशवान इति उपास्ते। प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवति प्रकाशवतोः लोकान् जयति य एतम एवं विद्वान्
चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा चतुष्फलं पादं ब्रह्मणा प्रकाशवान इति उपासते। प्रकाशवानिति उपासते। ये साधारणतः उपनिषदों की स्टाइल है कि उपासना के जो फल बताते हैं ना, ऐसा जो जानेगा, मैंने ऐसी जो उपासना करेगा उसको ये फल मिलेगा जो ऐसी उपासना करेगा, ऐसा दोनों तरफ से बोलते हैं। मैंने कहीं एक किसको फल मिलेगा ऐसा नहीं हो जाए, हमेशा ऐसा डबल स्टेटमेंट आता है। तो कह रहे जो इसको ऐसा जानता है, क्या जानता है? 4 पार्ट्स वाला ब्रह्म का चौथा भाग, और उसका नाम प्रकाशवान। ऐसा जो पहले विद्वान बोला, फिर उपासते बोला, जानता है माने उपासना करता है, खुद ही बोल दिया। अब उसके 2 फल, एक को दृश्य फल बोलते हैं, को अदृश्य फल। दृश्य फल माने इस जीवन में क्या होता है, अदृश्य फल माने मरने के बाद क्या होता है। तो प्रकाशवान अस्मिन लोके भवति, इस दुनिया में वो प्रकाशवान हो जाता है, ज्ञान उसको हो जाता है तो प्रकाशवान हो जाता है। और मरने के बाद जो प्रकाशवान लोक है वो जीत लेता है। मैं पितृलोक जो है ना, अंधकार वाला लोक है, और देवलोक जो है बहुत सारे ग्रेड्स के हैं, और देवलोक प्रकाशवान माने जाते हैं। तो इसलिए जो प्रकाशवान लोक है वो उसको मिलेगा। उपासना चल रही नहीं है, तो केवल कर्म से फर्क तो होना ही चाहिए। और नाम ही जब प्रकाशवान है तो उसको प्रकाशवान लोक बाद में भी मिलेंगे। जो ये जानेगा और उपासना करेगा, दोनों बात, जो ये जानेगा चतुष्कल पाद ब्रह्म का, और प्रकाशवान उसका नाम है, ऐसी उपासना करेगा उसके लिए। सया कश्चित, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, स यहाँ मैंने यहाँ पर जो है बाहर से कोई भेद नहीं है। थियोरिटिकली बोला जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, सन्यासी, गृहस्थ, कोई भी हो, या कश्चित, जो भी कोई, जो भी कोई ये ब्रह्म का पाठ जानेगा, ये उपासना करेगा, उसको फल मिलेगा। यहाँ तक कि अब ये वचन तो पुल्लिंग है ना, या कश्चित, ऐसा ही वचन जहाँ मांडुक्य कारिका में आया गौड़पाद जी का, वहाँ शंकराचार्य ने बोल दिया स्त्रिया दयो अपी, स्त्रिया भी, क्योंकि संस्कृत में बिना लिंग का उच्चारण के वाक्य नहीं बनता, इसलिए या कश्चित हुआ है, या नहीं हुआ है। तो उसके भीतर का स्पिरिट देख करके शंकराचार्य ने बोला कि स्त्रियों भी, तो जो भी कोई का ये अर्थ है। एवं यथोक्तम एतम ब्रह्मणा चतुष्कलम पादम विद्वान, जो बताया भी इस तरह का जो 4 पार्ट्स वाला चौथा भाग ब्रह्म का जानेगा, प्रकाशवान इति अनेन गुणेन विशिष्टम, और इसमें प्रकाशवान एक गुण है ब्रह्म का, उपासना करेगा, उसका ये फल है। प्रकाशवान अस्मिन लोके भवति, आचार्य प्रकाशवान इसमें लोके भवति करे, प्रख्यात भवति इत्यादि, फेमस हो जाता है। जब ये ज्ञान जान लेते तो लोग जान लेते हैं कि ये जानता है। प्रख्यात भवति इति अर्थः। तथा अदृष्टम फलम प्रकाशवतो लोकान देवादि संबंधिनो, वही देवलोक इत्यादि जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के पूरे देवलोक हैं, पितृलोक में। मृता संजयति प्राप्नोति, मरने पर वो देवलोक पाता है। ये एतमेव विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा प्रकाशवान इति उपासते। अब वो जो बैल ने बोला था ना, तो बैल का बोलना भी चालू है। खंड पूरा हो गया हमारा, 6ठ खंड में प्रवेश कर रहे हैं। एक वाक्य अभी बैल और बोलेगा। तो उपनिषदों की स्टाइल हमेशा अग्निष्टे पादम वक्त इति, ये स्टे मजेदार लग रहा होगा ना, ये श की संधि के कारण ते का स्टे हो गया,
अग्नि ही ते, ऐसे इसका संधि विग्रह होगा। पर अग्नि ही ते, तो अग्नि का ह जो है वो श हो गया, और श हो गया तो त का ट हो गया। अग्निष्टे पादम वक्त इति सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयान चकार। ता यत्र भी सायं बभू तत्र अग्निम उपसमाधाय गा उपरुद्य समिदमादाय पश्चाद अग्ने प्राण उपोपविवेश। तो उसने इतना ही कह दिया कि अग्नि और एक बात तुझे बताएगा। मैंने पूरा नहीं बताया, पहले बात भी बोला था उसको, एंड में ऐसा किया था, फिर भी कह दिया कि फिर और कौन पूरा कौन बताएगा, पूरा कौन बताएगा, ऐसी उसमें आकांक्षा उत्पन्न हो गई ना। तो उसने कहा कि अग्नि तेरा और एक बात बताएगा। अब दूसरे दिन सह श्वभूते, मैंने वो दिन गुजर गया। जब दूसरा दिन, कहीं दोपहर में शाम को बात हुई होगी इसकी, तो कितनी दूर है देखो, 4 दिन में पहुंचा है वो। तो दूसरा जब सुबह आ गया तो उसने गायों को लेकर के गुरु के घर की तरफ मोड़ लिया और जाने लगा। अब जहाँ शाम हो गई तो उसने अग्नि को जलाया। मैंने उसको रोज सिखा दिया गया, ये आप मालूम हो रहे हो कि अग्नि की रोज उपासना करना। तो उसने अग्नि को जलाया, गायों को रोक लिया, वही गा ऊपर उद्यम, गायों को 1000 गायों को वहां रोक लिया, अग्नि जलाया, समिधम आदाय, समिधा ला के अग्नि में डाली, पश्चात अग्नि प्राण उपोपवेश, तो अग्नि के सामने पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गया। प्राण, हाँ, अग्नि के पश्चिम में पूर्व की, मैंने अग्नि सामने रखा, पश्चिम में पूर्व की ओर अग्नि जलाया। तो ये भी एक नियम हो गया कि अग्नि पूर्व में जलाते हैं, पश्चिम में बैठते हैं, और वहां बैठ गया। तो शाम को लोग उपासना करने को भी सिखाई है उसको, पर वो पहले बताया नहीं था, गाय चरा और बस इतना ही बताया था। सो अग्निस्ते पादम वक्ता इति ऊपर राम ऋषभा। तो अग्नि तुझे और एक बात बताए, कह के बैल रुक हो गया, बैल का बात कर। स सत्य कामो हो श्वभूते परेद्यो नैत्यकम नित्यम कर्मम कृत्वा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने नहाया धोया, सुबह भी कुछ उपासना करनी होगी वो कर ली, संध्या वंदना। मैंने कहानी बताने के लिए बीच बीच में गैप है ना, भर देते हो। अभी प्रस्थापयान चकार आचार्य कुलम प्रति, निकल पड़ा आचार्य घर के लिए। कुल माने आश्रम। ता शनै चरंत्य आचार्य कुलाभिमुख्या प्रस्थिता, धीरे धीरे चल रहा है आचार्य कुल की ओर, दौड़ के नहीं जा रहे, गाय ले जा रहे थे इतनी। तो यत्र यस्मिन काले देशे, जिस समय पर जिस जगह पर, अभी सायं निशायाम अभी संभव, सायं माने दिन और रात का सेंट्रल भाग हो गया वो, एकत्र अभिमुख्या संभूता, एकत्र माने शाम, दिन और रात जहाँ इकट्ठी हो गई। तत्र अग्निम उपसमाधाय गा उपरुद्य समितमादाय पश्चात अग्ने प्राण उपोपवेश ऋषभ तम अग्निरभिवाद सत्यकाम इति भगव इति अप्रतिशुश्राव। तब अग्नि ने उससे कहा, हे सत्यकाम, तो उसने कहा, वो भगवान, ऐसा उसने जवाब दिया। तम अग्निरभिवाद सत्य काम इति संबोध्य तम असो सत्य काम भगव इति प्रतिशुश्राव प्रतिवचनम ददो ब्रह्मणा सौम्यते पादम ब्रवाणी इति
ब्रवीतु मैं भगवान इति तस्मै होवाच पृथ्वी कला अंतरिक्षम कला देव कला समुद्र कला एष वै सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मणो अनंतवान नाम। अब ये जोग्राफिकली फिजिकली जो भी बोलो ऑल फॉर रीडिंग, वो तो दिशाएं थी वो साउंड के रूप में। तो इसने बताया कि पृथ्वी एक कला है, इंटरमीडिएट स्पेस एक कला है, द्युलोक एक कला है, समुद्र एक कला है। मैंने पृथ्वी बोलने पर खाली लैंड नहीं होना चाहिए, इसलिए समुद्र एक कला है। पृथ्वी और समुद्र हमारे सरफेस का ही है, अंतरिक्ष है और द्युलोक है। एक एक कला ब्रह्म की है, और ये जो चार मिलकर के ब्रह्म है इसका नाम है अनंतवान। अनंत नाम नहीं, अनंतवान है, इन्फिनिट वाला, क्योंकि रिलेटिव इन्फिनिटी है ये। ब्रह्मणा सौम्यते पादम ब्रवाणी थी ब्रवीतु मैं भगवान इति तस्मै उवाच पृथ्वी कलांतरिक्षम कला देव कला समुद्र कला इति आत्मगोचरम एव दर्शनम अग्निरब्रवीत। आत्मगोचर मैंने अग्नि को जितना दिखता है उतना अग्नि में बता दिया, ऐसा अर्थ हो रहा है। अग्नि पृथ्वी पर जलती है और द्युलोक में जाती है, तो उसने अपने को दिखने वाला दर्शन कर दिया। एष वै सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मणो अनंतवान नाम। अनंतवान अस्मिन् लोके भवति अनंतवतोः लोकान् जयति य एतम एवं विद्वान् चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो अनंतवान इति उपास्ते। वो उसी स्टाइल से कि जो इसको जानता है चतुष्कल चार पार्ट्स वाला चौथा पार्ट ब्रह्म का, उसका नाम अनंतवान, इसकी उपासना करता है। तो इस श्लोक में उसको अनंतवत्वेन गुणेन उपासते, ब्रह्म का रिलेटिवली इन्फिनिट्यूड देख के वो उपासना कर रहा है। स तथैव तद्गुणो भवति, वही गुण उसको मिल जाता है। माने क्या समझाया नहीं, क्या होता है? उसका मन सर्वव्यापक हो जाता है, ये अर्थ हो रहा है। इसका अर्थ हो रहा है जीते जी उसका मन सर्वव्यापक हो जाता है, और मरने पर वो अनंतवान लोगों को जीत लेता है। वही विराट या वहां चला जाएगा नहीं, ठीक है। उसने एक चीज और बोली, सप्तम खंड में जा रहे हैं हम। हंसस्ते पादम भक्त इति स श्वभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्र अभिसायं बभू तत्र अग्निम उपसमाधाय गा उपरुद्य समिदमादाय पश्चाद अग्ने प्रांग उपोपवेश तम हंस उपनिपत्य अभ्युवाद सत्य काम इति भगव इति प्रतिशुश्राव। ये दो मंत्र इकट्ठे पढ़ लिए हम लोगों ने। तो अग्नि ने इतना बताया कि हंस तुझे और एक बात बताएगा। तो फिर दूसरे दिन जब सुबह हुआ, फिर वो उधर चलने लगा गुरु के ओर, और जहाँ शाम हो गई वहाँ रुक गया, अग्नि जलाया, गायों को रोका और रिपीट कर रहे पूरा। समिदला के अग्नि में डाली और अग्नि के पश्चिम में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गया। एक हंस आटप का, तम हंस उपनिपत्य, उपनिपत्य मैंने आटप का।
अभिवादन, और उसने सत्यकाम से कहा। अभी हमने किसके इसमें देखा था ना, वो मैंने ऋषि देवता हंस का रूप ले थे, जो भी कहो, हंस को भगवान का पहला अवतार भी बोला गया है। सनक आदि ऋषियों को उसने सिखाया था ऐसी कथा। तो जो भी हो, तो वह हंस आटप का, और उसने वैसे ही बोला है सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, वो भगवान सो अग्नि आज्ञा सो अग्नि हंसस्ते पादम भक्त इति उक्ता उपराम। अग्नि ने तो इतना ही बता दिया था कि हंस तुझे बताएगा, और अग्नि रुक गया। हंस आदित्या शौक्ल्यात पतन सामान्याच। आचार्य कह रहे हंस तो सूर्य का नाम है, मालूम है ना, हंस कठोपनिषद में है। हंस का अर्थ चलने वाला होता है, सूर्य अकेला ही चलता है, इसलिए सूर्य का नाम हंस है। पर वो सूर्य आके बैठेगा नहीं उसका, सूर्य ने हंस रूप ले लिया। बोलो, आचार्य कह रहे हंस तो सूर्य का नाम, क्योंकि सफेद है, और हंस भी पतन मान गिरना नहीं होता, हंस भी उड़ता है, सूर्य भी बहता है, इसलिए सशोभूते इत्यादि समान, बाकी वैसा का वैसा ही है। ब्रह्मणा सौम्यते पादम ब्रवाणी इति ब्रह्मणा सौम्यते पादं ब्रवाणि ब्रवी तुम्हें भगवान इति ब्रवीतुमे भगवान् इति तस्मै होवाच तस्मै होवाच अग्निकला सूर्यकला अग्निकला सूर्यकला चंद्रकला विद्युत्कला चन्द्रकला विद्युत्कला एष वै सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मणो एष वै ब्रह्मणो ज्योतिष्मान नाम। ज्योतिष्मान् वो प्रकाशवान था, ये ज्योतिष्मान। ये चारों ज्योति रूप बता रहे। अग्नि एक कला है, सूर्य चंद्र और विद्युत जो चमकती है, ये एक एक पार्ट है, और ये ऐसा ही ब्रह्म का पार्ट है, और इसका नाम ज्योतिष्मान है। ये उसने बताया हंस ने। तो शुरू में ऐसे ही ब्रह्म का एक बात बताऊंगा, उसने कब बताइए भगवान, तो उसने ये बताया स एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इति उपास्ते ज्योतिष्मान अस्मिन् लोके भवति ज्योतिष्मतो ही लोकान् जयति य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणो ज्योतिष्मान इति उपास्ते। तो जो विद्वान इसको, इस चतुष्कल पाद को ज्योतिष्मान नाम से जानता है और उसकी उपासना करता है, वो इस लोक में ज्योतिष्मान हो जाता है, और ज्योतिष्मान लोग उसको मिलते हैं। जो ये जानता है ब्रह्म का पाद और इसको ज्योतिष्मान रूप में उपासना करता है। अग्नि कला, सूर्य कला, चंद्र कला, विद्युत कला, पिछले मंत्र का एष वै सौम्य ज्योतिर्विषय में एवं दर्शनम प्रवाच। ये सारी ज्योतियों के विषय में ही ब्रह्म दृष्टि हो गई। अतो हंस से आदित्वम प्रतीयते। आचार्य के इसलिए हंस माने सूर्य ही लग रहा है कि उसने खाली ज्योतियों के बारे में बताया उसका। विद्वत् फलम ज्योतिष्मान दीप्ति उक्तो अस्मिन् लोके भवति। इस लोक में वो प्रकाश चमकदार हो जाता है आदमी। चंद्रादित्या नाम ज्योतिष्मत एवच मृत्वा लोकान जयति। अमरने पर या तो चंद्रलोक या सूर्यलोक ऐसा पाएगा ज्योतिष। समानम उत्तरम, बाकी एक जैसा ही है। मद्गुष्टे पादम भक्त इति अष्टम खंड में सह श्वभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभि सायं बभो
सायं बभूव तत्र अग्निम उपसमादाय गा उपरुद्य समिधमादाय पश्चात अग्ने प्राण उपविवेश। अब ये मदगु नाम का एक पक्षी है। तो हमसे जो आया था उसने बताया था कि मदगु तुझे और एक 4 बात बताएगा। मैंने बैल ने 4 बात बताया, अग्नि ने 4, हंस ने 4 और आखिरी 4 मदगु नाम का पक्षी बताएगा। इतना बता के वो चला गया। अब उसका नेक्स्ट डे जो हुआ वैसे ही वो चला गायों को लेके गुरु के घर की ओर। जहाँ शाम हो गई वहाँ रुका, अग्नि जलाया, गायों को रोका, अग्नि में समिधा डाली और अग्नि के पश्चिम में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गया। हंसो अपनी मदगुष्टे पादों में वक्ता इति उपरम। हंस ने इतने कह दिया था, मदगु तुझे बताएगा। मदगु उदक चरा पक्षी सच अपसंबंधात प्राणः। ये डिक्शनरी में मदगु मिलता है। एक तो एक क्रौंच, ये देखो जलचर है परंतु उड़ता है और मछलियों को खाता है ढंग से। ये पक्षी है मदगु। मैंने वो जो गिद्ध वगैरह है उनके जाति का प्रजलचर, और इसका मेन भक्ष्य मछलियाँ या समुद्र में पानी में जो होता है वही, और वहीं किनारे पर ये रहता है। अब जो भी नाम ढूंढ लो, हिंदी में मैंने देखा डिक्शनरी में तो क्रौंच पक्षी है, उस तरह के नाम मिले मुझे। और अंग्रेजी में वही वल्चर लाइक, अंग्रेजी में उसका नाम भी है सी वर्ड। कल ही मैंने देखा था इंटरनेट में पूरा। सारस, सारस पक्षी है। आचार्य करे मदगु उदकचर पक्षी है, अब संबंधात प्राणः। अच्छा, मैंने आदित्य और प्राण की बात चल रही थी ना, तो इसलिए पिछले वाले को बोला आदित्य हंस को, और ये पानी से संबंधित होने के कारण प्राण है हमारा। पानी पी करके प्राण रक्षा होती है, तो ये पानी के संबंधित है, तो ये प्राण है। स्वशोभुते इत्यादि पूर्व, बाकी सेम है। तम मदगुर उपनिपत्य अभिवाद सत्य काम इति भगव इति प्रतिशुश्राव ब्रह्मणा सौम्यते पादम ब्रवाणी इति ब्रवी तुम्हें भगवान इति तस्मै होवाच प्राणकला चक्षुकला श्रोत्रम कला मनः कला एष वै सौम्य चतुष्कला पादो ब्रह्मणा आयतनवान नाम। अब ये बाहर का चल रहा था, दिशाएं, फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था दिशाओं के बाद? पृथ्वी, पृथ्वी, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक और समुद्र, और तीसरा था ज्योतिषमान सारी चीज, अग्नि, सूर्य, चंद्र, विद्युत। अब ये जो है इंडिविजुअल पे, व्यष्टि पहले है, वही आकाश और प्राण बता रहे थे ना, आकाश समष्टि में और प्राण व्यष्टि में। तो ये प्राण एक कला है, आंख एक कला है, कान एक कला है, मन एक कला है। और ये जो चतुष्कला पाद ब्रह्म का, उन्हें व्यष्टि समष्टि का भेद दूर करना है इनको, और उसका नाम है आयतनवान। आयतन का अर्थ होता है कंटेनर, यानी हम अपने मन में प्राणों में तो ध्यान करेंगे ना सब, इसलिए इसका नाम है आयतनवान। सच मदगु प्राणा स्विषय में च दर्शन हुआ। वो प्राण है ना मदगु,
जलचर है वो। तो उसने अपने विषय में दर्शन बता दिया। प्राण कला इत्यादि आयतनवान इति एवं नाम। आयतनम नाम मना सर्व कर्णों पर हिता नाम भोगा नाम। आयतन मन को कहते हैं, सारे इंद्रियों का वो कलेक्ट करता है एक जगह, इसलिए सारे इंद्रियों का भोग जो है एक जगह कलेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए मन का नाम आयतन है। तद यस्मिन पादे विद्यते इति आयतनवान नाम पद। वो जिस पाद में है उसका पूरे का नाम ही आयतन हो गया। स एतम एवं विद्वान एतम एवं विद्वान् चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा चतुष्कलं पादं ब्रह्मणा आयतनवान इति उपास्ते। आयतनवान् इति उपास्ते आयतनवान अस्मिन् लोके भवति। आयतनवान् अस्मिन् लोके भवति आयतनवतोः लोकान् जयति। आयतनवतो ये एतम एवं विद्वान एतम चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा आयतनवान इति उपास्ते। चतुष्कलं पादं ब्रह्मणा अब ये फलश्रुति उसी तरह से तम पादम तथैव उपास्ते यहाँ स आयतनवान आश्रयवान अस्मिन् लोके भवति। आश्रयदाता बन जाता है कईयों का। ये कहाँ बात आई है आश्रयवान हमारे लिटरेचर में? लोकेश जी, ठाकुर ने स्वामी जी से पूछा तू क्या चाहता है? स्वामी जी ने कहा मैं सुखदेव जैसा समाधि में बैठा रहना चाहता, खाने के लिए बीच बीच में उठूंगा फिर समाधि में बैठ जाऊंगा। ठाकुर ने कहा छे, इतनी तुच्छ बुद्धि तेरी, मैं सोचता था तू विशाल वट वृक्ष बनेगा, कितने लोगों को तेरे में से आश्रय मिलेगा। वहाँ ये बात। तो ये आश्रयवान अस्मिन् लोके बहुत लोगों को आश्रय देने वाला बन जाएगा ये इस लोक में। तथा आयतनवात एवं सावकाशान लोकान मृतो जयति। सावकाशान में जहाँ बहुत सारी स्पेस है ऐसे लोगों को जीतेगा। वास्टनेस से एतम इत्यादि पूर्ववत। अब ये कथा समाप्त नहीं हो गया, सिखाना हो गया, अभी तो टाइम। 9वां खंड। अब वो आचार्य कुल में पहुंचा है 4 दिन के बाद। आप आचार्य कुलम प्राप आचार्य कुलम आचार्यकुलं तम आचार्यो अभिवाद सत्य काम इति भगव इति प्रतिशुश्राव। अरे वो आचार्य काल में आया, आचार्य को प्रणाम करने के पहले आचार्य ने उसको स्वागत किया। आचार्य उसने कहा सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा गुरु जी प्राप्तवान आचार्य कुल मैंने पहुंच गया। प्राप्तवान मैंने आचार्य आश्रम तक पहुंच गया। तम आचार्य अभिवाद सत्य काम भगव इति प्रतिशुश्राव। ब्रह्मविद इव वै सौम्य भाषी कौन त्वा अनुशशास इति अन्य मनुष्यभ्य इति यह प्रतिजज्ञे। भगवान सुएव में कामे ब्रूयात। यहाँ एक महत्व के बात बताएंगे अगले मंत्र में। तो उन्होंने पूछा अरे तेरा मुंह तो ब्रह्म के जैसा चमक रहा है, ये दृष्टफल हो गया है। गुरु ने पहचान लिया। तुझे किसने सिखाया रे? बोले मनुष्य लोगों ने नहीं सिखाया। मैंने कोई दूसरा गुरु वगैरह नहीं बनाया, मनुष्य ने सिखाया, ऐसा उसने प्रतिज्ञा की। परंतु भगवान ही मुझे बताइए, आप ही बताइए मेरी इच्छा के अंदर काम है ब्रूयात माने मैं जैसे पूछूंगा आपको, आप ही मुझे विद्या सिखाइए। ब्रह्मविद इव वही सौम्य भाषी प्रसन्नेन्द्रिया प्रहसित वदना। आचार्य वर्णन कर रहे हैं इंद्रियां जिसकी शांत हैं, मुख जिसका खुश दिख रहा है, निश्चिंता कृतार्थ हो, निश्चिंत दिख रहा है,
जैसे उसका काम बन गया ऐसा दिख रहा है। ब्रह्मविद भवति, ऐसा ब्रह्मविद होता है। अतः आचार्यो ब्रह्मविदिश भाषे इति, इसलिए आचार्य ने कहा। कानु इति वितर्कयन् उवाच कस्त्वा मनुष्यसास इति। नु शब्द ने ये प्रश्न किया था वितर्क के लिए, इसलिए किसने भला तुझे सिखाया। सच आह सत्य कामो अन्य मनुष्यभ्यो देवता माम अनुशिष्टवती। मनुष्यों से अलग देवताओं ने मुझे सिखाया। पुण्यो भगवत शिष्यम माम मनुष्य सन अनुशासितुम उत्सहते इति अभिप्राय। मैं आपका शिष्य हूँ और कौन मनुष्य हिम्मत करेगा मुझे सिखाने की। अतो अन्य मनुष्येभ्य इति प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान्। भगवान स्वयं में कामे मम इच्छायां ब्रूयात् किम अन्यैरुक्तेन नाहं तद्गणयामि इति अभिप्राय। उन्होंने मुझे कुछ भी सिखाया, मैं नहीं उसको मानता, आप ही मुझे सिखाइए। वो कह रहे ब्रह्म जैसा चमक रहा है, वो कह रहा मैं नहीं मानता, आप सिखाइए। श्रुतम ही एवं मैं भगवत दृश्यभ्या आचार्याध एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापति इति। तस्मै ह एतदुवाच अत्र ह न किंचन विहाय इति। विहाय इति ये एक फेमस सेंटेंस वेदांत में कई जगह आचार्य कोट करते हैं कि मैंने आप जैसे लोगों से ही सुना है। और उसको सुनने को कहाँ टाइम मिला, जंगल में, गुरु के घर में। वो कह रहे मैंने आप जैसे लोगों से ही सुना है कि आचार्य ने सिखाई विद्या ही काम की होती है, अच्छी होती है, इसलिए आचार्य से ही सीखना चाहिए। तो उसने बोल दिया, फिर उसको क्या बोल दिया, जो पहले उसने सुना था वही आचार्य ने बोल दिया। कुछ भी कम नहीं बोला, कुछ भी ज्यादा नहीं बोला। तो जो विद्या मन में आ गई थी, देवताओं ने बोली थी, खुद ही भीतर से आ गई थी, आचार्य ने जब कंफर्म की तब वो पक्की। तो आचार्य ने नया कुछ नहीं बताया, तो वही बता दिया, कुछ भी कम नहीं बताया। या उसने जो बोला था वो कुछ भी कम नहीं था। वो किंच श्रुतमी यस्मात् मम विद्यते एव अस्मिन् अर्थे भगवदृश्यभ्यो। मैंने आप लोगों से ऐसे ही सुना है, भगवत समेभ्यो ऋषिभ्य, आप जैसे ऋषियों से। जंगल में भी मिले होंगे, कहीं ऋषिकुल में भी मिले होंगे। आचार्याद एव विद्या विदिता साधिष्ठम साधुतमत्वम प्राप्ति। बढ़िया से बढ़िया होती है, प्राप्नोति इति अतो भगवान एव ब्रूयाद इति उक्ते आचार्यो अब्रवीत तस्मै तामेव देवतेर उक्तां विद्या। तो देवताओं ने बताई विद्या ही आचार्य ने बताई उसको। अत्र ह न किंचन षोडशकल विद्या किंचित एकदेश मात्रमपि न है। ये 16 पार्ट्स वाली जो विद्या वही आचार्य ने बताया, इसमें कुछ कम नहीं था। न विगतम इत्यर्थ, कुछ बाकी नहीं था। दुरभ्यासो विद्या परिसमाप्त, तो विद्या खत्म हो गई, इसलिए 2 बार बोला है। तो ये शंकराचार्य ने पहले बोल दिया था कि 16 पार्ट से करके ब्रह्म का सर्वव्यापित्व बताएंगे। फिर इसमें हमने देखा कि 4-4 पार्ट में ही ब्रह्म बुद्धि और फल भी मिल रहा है उसका। अलग अलग तरह से ब्रह्म का सर्वव्यापित्व होता है, दिशाओं की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से, ज्योतियों की दृष्टि से, और अपने भीतर की पर्सनैलिटी की दृष्टि। अब इसके बाद की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट क्या वेदांत तक पहुंचा रही है हमको अभी। दशम खंड में आ गए हम लोग।
उपकोसलो हो वही कामलायनः तो कुशलो वै कामलायनः सत्य कामे जाबाले ब्रह्मचर्यम उवास सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यं वास तस्य 12 वर्षाणि अग्निं परिचचार तस्य द्वादशवर्षाणि अग्निं परिचचार सह स्म अन्या अन्तेवासिना अन्यन्तेवासिनः समावर्तयाम समावर्तयम् तम ह स्म एव न समावर्तयति। न समावर्तयति कमलायन का बेटा कामलायन नाम उपकोश है। ये सत्यकाम जाबाल के गुरुगृह में ब्रह्मचारी होके रहा, 12 साल रहा। उसके अग्नियों की डेली सेवा की। अब 12 साल के बाद इसने समावर्तन संस्कार किया, कॉन्वोकेशन, और बाकी सब शिष्यों को समावर्तन कर दिया, डिग्री दे दी, इसको नहीं दी उपकोशन। आचार्य का सुनोगे। पुनर्ब्रह्म विद्याम प्रकारांतरेण वक्ष्यामि इति आरभते। इसमें 3 चीजें हैं। ब्रह्म विद्या ही दूसरे प्रकार से बताएंगे। गतिम चेतत विदो, और उसको जानने वालों की गति, अंतिम परिणति कहाँ पर होगी वो भी बताएंगे। अग्नि विद्याम च, अब कुछ अग्नि विद्या भी आ जाएगी साधारण कर्म की। ये 3 चीजें इस चैप्टर में होंगी, इस स्टोरी में। आख्यायिका पूर्व श्रद्धा तपस्या और ब्रह्मज्ञान साधना तो प्रदर्शन है। जिस स्टोरी के फॉर्म में हो तो वही ब्रह्मचर्य और श्रद्धा और तपस्या, ये ब्रह्मविद्या के साधन के रूप में होता है इसमें। उपकौशलो हो वही नाम तो कमल से आपत्यम कामलायन, कमल का पुत्र कामलायन। अच्छा, कमलायन का नहीं, कमल का पुत्र कामलायन नाम उसका उपकोश है। सत्य कामे जाबाले ब्रह्मचर्य उवास तस्य ऐतिहार्थ, फिर वह आया है, इतिहास है। तस्य आचार्य से 12 वर्षाणी अग्नि परिचचार, 12 साल तक आचार्य के अग्नियों का, मैं ही वॉज इंचार्ज ऑफ अग्नि, अग्नि को रखो तुम। अग्नि नाम परिचरणम कृतवान। अब सबको भी बोलते होंगे या इसके लिए कम से कम। स्म, स्म माने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस बनाने के लिए संस्कृत में सम शब्द डाल देते, 2 जगह डाल दिया यहाँ पर। आचार्य अन्यान ब्रह्मचारिणा स्वाध्यायम प्रायित्वा, अन्य ब्रह्मचारियों को पढ़ना पूरा हो गया। समावर्तयन तम एवं उपकोशलम एकम न समावर्तयति स्म, तो बाकी सबको उसने समावर्तन संस्कार कर दिया, इस एक का नहीं किया। मराठी में क्या कहते हैं इसको, समावर्तन को, मालूम है आपको? सोडमुंज, सोडमुंज शब्द ऐकलाय? मुंज मराठी में कहते हैं उपनयन को। मुंज मेखला बांधते हैं ना, इसके लिए। अब उसको छोड़ा दिया, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों में से काफी कुछ घटा दिए, पर सब नहीं घटाया। गायत्री उपासना भी करनी है, पढ़ना है, करना है, पर वही स्त्रियों को मुंह नहीं देखना, वो सब कम कर दिए। कड़ा अनुशासन कम कर दिया। ब्रह्मचारी ऐसे नहीं रहते थे। ये जनेऊ तो बहुत सॉफ्ट आ गया। मुंज मेखला, कड़ा ग्रास होता है मुंज, उसके कमर पट्टा बना करके पहना, चुपता रहेगा हमेशा, तो वो उसको सोड़ मुंजा कहते हैं। खैर, तो अब ये सत्यकाम जाबाल मैरिड भी थे बाद में। साधारणतः आचार्य कुल में आचार्य पत्नी का प्रेजेंस हर जगह हमने देखा है।
तम जाया उवाच तम जाया उवाच तब तो ब्रह्मचारी तप्तो ब्रह्मचारी कुशलम अग्निन परिचचारीन कुशलम अग्नि परिचचारी मातु अग्नया परिप्रवोचन मातु अग्नया परिप्रवोचो प्रब्रूय अस्मा इति प्रब्रूय अस्मा इति तस्मै ह अप्रोच्य एव तस्मै अप्रवोचो प्रवासान चक्रे। प्रवासं चक्रे। अब सत्यकाम की पत्नी ने सत्यकाम से कहा, ये ब्रह्मचारी ने बहुत तप किया है और बड़े सुंदर से अग्नियों की सेवा की है। हम कहीं अग्नि तुम्हें बुरा नहीं कह दे, सब देवता है ना हमारे। मैंने अग्नियों की इसने बहुत सेवा की और तुम उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, तो अग्नि कहीं तुम्हें दोष नहीं दे दे। ऐसा सत्यकाम को उतारी उनकी पत्नी। बोल दो ना इसको, समर्थन कर दो ना। उसने ये सब सुना किंतु समर्थन न करते ही प्रवास को चला गया। इसका मतलब है कोई तम आचार्य जाया उवाच तब तो ब्रह्मचारी कुशलम सम्यक अग्नि परिचारितवान। अब वो बाहर से जितना दिख रही है कि उसने अच्छी तरह अग्नियों की सेवा की है, तपस्या की है। भगवान से अग्निशु भक्तम न समावर्तयति, वो अग्नियों का भक्त है और आप उसे समर्थन नहीं कर रहे हैं। अतो अस्मत् भक्तम न समावर्तयति ज्ञात्वा ताम अग्नयो मां परिप्रवचन गर्हा तो मां कुर्या। अग्नियां सोचेंगी कि हमारा भक्त है और इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो आपको निंदा करेंगे अग्नि। अतः प्रभुर्य अस्मै विद्याम अभीष्टम उपकौशलायति, इसलिए जो अभीष्ट विद्या है इसको उपदेश तो कर दो इसको। उन्हें पूरा सिखाया नहीं इसलिए समर्थन नहीं कर रहा है। तस्मा एवं जाया उक्तो अभी अप्रोच एवं अनुक्त एवं किंचित, कुछ भी उसने नहीं बोला। प्रवासान चक्रे प्रवासित हुआ, तो प्रवास के लिए निकल गया। स व्याधिना व्याधिना अनशितुम दद्रे अनशितुं ददरे तम आचार्य जाया उवाच तम आचार्य उवाच ब्रह्मचारिन् ब्रह्मचारी अशान किन्नु न अश्नासोऽसीति। सह उवाच बहव इमे अस्मिन् पुरुषे कामा नानात्तया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि न शिष्यामि इति। कल जो मैंने बताया था ना कि न में अ मिलने से भी डबल न हो जाता है, और न, ये दोनों के उदाहरण यहाँ मिल रहे। ब्रह्मचारी अशान, ये ब्रह्मचारी खा ले। अब ये न और मिल के डबल न हो गया, ब्रह्मचारी नशान। अब वो व्याधि माने मेंटल, उसको अच्छा नहीं लग रहा मन में, तो उसने नहीं खाऊंगा ये मन में सोच लिया। तो आचार्य तो चले गए, तो आचार्य पत्नी ने उससे कहा, अरे ब्रह्मचारी खा ले, क्यों भूखा रहता है। तो उसने कहा कि देखो, पुरुष के अंदर, मैं अपने अंदर बोल रहा हूँ, पुरुष के अंदर कितनी कामनाएं रहती हैं, और जब उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती कितने प्रकार से वरीड हो जाता है वो। इसलिए मैं वरीड हूं, मैं नहीं खाऊंगा। कल पढ़ेंगे, हाँ दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा मंत्र, तीसरा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्
माहम ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत अनिराकरणमस्तु अनिराकरणम में अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि संतु ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।